हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इसाक फिज़िक्स। अगर आप फिज़िक्स लवर हैं, फिज़िक्स सीखना चाहते हैं, स्पेशली क्लास 9th एंड 10th स्टूडेंट्स, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल पे CBSE का जो क्लास 9th और 10th का सिलेबस है उसके पूरे वीडियोस अपलोड करने जा रहे हैं। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए क्लास हम कब बोलेंगे एक बॉडी रेस्ट में है और कब बोल सकते हैं कि एक बॉडी मोशन में। बेवजह में इवन रिगार्डिंग एक और मैंने कहा कि दिस रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। एक इंपॉर्टेंट टर्म जो मैंने कही थी, दे आर रिलेटिव। व्हाट आर रिलेटिव? कौन कौन रिलेटिव है? रेस्ट एंड मोशन, दे आर रिलेटिव। चलो इस पर आने से पहले we will see what is rest. When can we say that a body is at rest, and when can we say that a body is in motion? At rest, in motion. At rest, in motion. Rest. आम भाषा में हम बोलेंगे रेस्ट कब? एक बॉडी को हम बोलेंगे तब इट इज एट रेस्ट व्हेन it does not change its position with respect to its surroundings. With respect to its surroundings. मतलब इसका सराउंडिंग चेंज नहीं होता है विद टाइम। टाइम जा रहा है, टाइम चल रहा है। 10 बजे भी एक ऑब्जेक्ट एक जगह पर है, 11 बजे भी, 12 बजे भी, 10:15 भी, 10:20, 10:25। टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद टाइम बोल रहे हैं। विद टाइम मींस टाइम गुजर रहा है, टाइम छुपा कर टाइम गुजर रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स तब बोलते हैं हम क्या? ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स surroundings. With time, with respect to the surroundings, मतलब with the passage of, with time means with the passage of time, मतलब टाइम गुजर रहा है लेकिन ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। इसका सराउंडिंग चेंज, ये पोजीशन करेगा चेंज, जब ये चेंज करेगा अपनी पोजीशन तो इसका सराउंडिंग में क्या हो जाएगा? अभी मैं यहां पर हूं तो मेरा सराउंडिंग में क्या है? ये। अभी मैं बाहर जा रहा हूं तो मेरा सराउंडिंग चेंज हो जाएगा ना। अभी जो मेरा सराउंडिंग है और जब मैं इधर बाहर जाऊंगा तो मेरा सराउंडिंग क्या हो जाएगा? चेंज। अभी मैं इससे मतलब इससे 1 मीटर की दूरी पर हूं, अभी मैं बाहर जाऊंगा तो मैं इससे 4 मीटर 5 मीटर की दूरी पर रहूंगा। मींस माय सराउंडिंग इज चेंजिंग। इफ द सराउंडिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम, अगर वक्त गुजरने के साथ एक ऑब्जेक्ट की सराउंडिंग चेंज नहीं होती है तो वी विल से दैट द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है सराउंडिंग जो होता है, सराउंडिंग, इसको आप बोल सकते हो इट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद रेस्पेक्ट टू कोई लिखा विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट। ये सराउंडिंग होता है विद रेस्पेक्ट टू सम फिक्स्ड, और ये कोई ट्री हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जो इसके इर्द गिर्द होगा। सराउंडिंग का मतलब है यही क्या? इसको आप फिजिक्स तरह में बोल सकते हो व्हाट? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ, यहां कोई फिक्स्ड, ये सराउंडिंग कोई फिक्स्ड ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, लेकिन चलो इस पर बात में आएंगे कि फिक्स्ड कोई चीज नहीं है। यूनिवर्स में कोई चीज फिक्स्ड नहीं है, स्टैटिक पर नहीं है, रेस्ट में नहीं है। तो जो मैंने कल कहा था इससे आप इमेजिन कर सकते हो कि यूनिवर्स में कोई चीज स्टैटिक है। कोई चीज जो हमेशा रेस्ट में होगी यूनिवर्स में है, उसी को बोलते हैं देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट। तो उस पर हम बाद में आएंगे। तो सेम वे अगर हम क्या करेंगे डिफाइन मोशन, अगर हम क्या करेंगे व्हाट इज मोशन, सेम वे कैसे बोलेंगे हम मोशन? When can we say, कब हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है इट इज इन मोशन? कब बोलेंगे? यस
An object is said to be in motion. कब? When it changes its position with respect to the with time या with the passage of time, उसको हम बोलते हैं बट मोशन. इन डेफिनेशन की स्पेसिफिकेशन को आप जरूरी भाई आप तुम ज्यादा लिखने की जरूरत, इट इज सेम. ठीक है ना? तो क्या है क्वेश्चन? एक ऑब्जेक्ट को बोलेंगे तब इट इज इन ऑब्जेक्ट इन मोशन. कब कब बोलेंगे हम एक ऑब्जेक्ट है इन? When we will say that an object is in motion. कब? When it changes. It is position with respect to its surroundings. With respect to its surroundings. With time या with the passage of मीन्स टाइम गुजर रहा है और ये अपनी पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम. इसके लिए अगर आप वो अब डिफरेंट मोशंस है हमारे पास, चलो उनके मतलब वो हम बाद में देखेंगे उनको. अगर आप वो क्लॉक वॉल जो होती है उसमें 3 हैंड्स होती है, कौन कौन से? आवर हैंड, सेकंड हैंड एंड मिनट हैंड, है ना? लेकिन अगर आप उसको गौर से देखोगे ना तो आपको सेकंड हैंड कंटिन्यूअसली मोशन लगेगा, है कि नहीं? सेकंड हैंड जो है वो आपको दिखता है वो मोशन में है, लेकिन आपको मिनट हैंड और आवर हैंड वो नहीं लगता है आपको मोशन में. आपको लगता है वो मोशन में है जब आप इसको देखते हो. जब आप वॉल क्लॉक को देखते हो वो ना डिजिटल, वो डिजिटल वाली नहीं, हैंड क्लॉक वाली, जब तुम हैंड शासन मोई मन इस बनन. ठीक है? तो उसको अगर आप गौर से देखोगे आपको उनमें खाली एक ही मोशन में लगेगा, कौन? सेकंड हैंड. अगर आप 1 सेकंड के लिए देखोगे तो आपको कौन? मिनट हैंड एंड आवर हैंड वो लगेगा कि वो रेस्ट में, वो रेस्ट में होते हैं. लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली मॉनिटर करोगे 5, 10, 20 मिनट के लिए तो आपको पता चलेगा कि वो भी. इसलिए है विद द पैसेज ऑफ टाइम गुजरने के साथ साथ. ठीक है ना? वो तो आपको एक ही साइड में पता चलता है कि वो मोशन में, लेकिन वो तो उनको कंटिन्यूअसली आपको मॉनिटर करना है 10-15 मिनट के बाद, तभी आपको पता चलेगा कि मिनट हैंड एंड आवर हैंड, मिनट हैंड एंड वो भी मोशन में है. अदरवाइज इसीलिए हम बोलते हैं क्या भाई टाइम ना शुरू क्या इसके पाखा, लेकिन उनको मॉनिटर करने की हमें क्या करना है? टाइम की जरूरत है. अदरवाइज यू विल से मतलब मिनट हैंड भी आपको क्या लगेगा? एस्टिमेट. वाला शेयर ऐसे पाई. अच्छा चलो ये आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मिनट हैंड एंड आवर हैंड, मिनट हैंड एंड उनको अगर आपको ये देखना है कि वो रेस्ट में है कि नहीं है तो आपको कुछ टाइम के लिए कंटिन्यूअसली उसको मॉनिटर करना पड़ेगा. वो ये अभी तक टाइम. सेकंड हैंड को तो आप तुरंत बोल दोगे कि इट इज इन मोशन. ठीक है? इसलिए हम बोलते हैं भाई. ठीक है? हाँ. अब और एक पॉइंट है, ये पोजीशन जो मैंने लिखा, इधर भी पोजीशन चेंज इट्स पोजीशन. तो ये पोजीशन क्या होती है? अगर आप शायद 8th की 7th की मैथ में वो जो ग्राफ्स का पोर्शन आप करते हो, ग्राफ्स है ना, शायद 8th में ही चैप्टर मैथ्स में एक ग्राफ, रिलेटेड ग्राफ्स, उसमें आप कोऑर्डिनेट्स पढ़ा है. उसमें कोऑर्डिनेट्स, हाँ, एक टर्म है उसमें क्या? कोऑर्डिनेट्स. कुछ याद है किसी को? कोऑर्डिनेट्स सुना है क्या? कोऑर्डिनेट्स एक टर्म है उसमें कोऑर्डिनेट्स. कोऑर्डिनेट्स और पोजीशन, कोऑर्डिनेट से ही क्या पोजीशन पता चलती है. कोऑर्डिनेट से ही पोजीशन पता चलता है. मान लो, लेट मी सी, एक ऑब्जेक्ट यहां पे है, तो आप कैसे इसकी पोजीशन क्या बोल सकते हो ये कहां पे है? तो उसके लिए क्या हम लिखे? एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो आप ग्राफ में भी आपने यूज किया होगा. हम मान लेते हैं क्या? दिस इज
एक्स एक्सिस एंड दिस इज। फिर हम देखते हैं ये एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, वाई एक्सिस से, तो उसी हम बोलते हैं कि इनके कोऑर्डिनेट्स, तो उसी से उसकी इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता चलती है। अगर हम देखेंगे लेट मी से ये यहां से यहां तक लेट मी से 4 सेंटीमीटर है, तो हम लिखते हैं इसका एक कोऑर्डिनेट है क्या 4, चलो इन सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक हम देखते हैं लेट मी से 3, कुछ भी हो सकता है लेट मी से, मैं मान लूंगा यहां से यहां तक, मतलब वाई एक्सिस से ये पॉइंट कितनी दूरी पर है 3, तो हम बोलते हैं 4 3 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, क्या है ना नहीं, तो यही है इसकी क्या पोजीशन। अब इसकी पोजीशन ये है, अगर विद द पासेज ऑफ टाइम दिया इसके कोऑर्डिनेट्स यही रहे 4 3 4 3 मींस इट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन। अगर टाइम गुजरता गया लेकिन इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं हुए, समझ लो मेरी बात, इसके कोऑर्डिनेट्स यही रहे 4 3 4 3 मींस इट इज द डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में भी ये कोई ट्री हो सकता है, कुछ हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, ठीक है ना, एंड इट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 फ्रॉम वाई एक्सिस, तो इट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद देन वी विल से इट इज एट रेस्ट। लेकिन अगर कुछ टाइम के बाद लेट मी से ये यहां पर पहुंच गया ए, जहां पर इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5 एंड 8 लेट मी से, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हुए 5 8 8 मींस ये यहां से यहां तक 5 है, यहां से यहां तक जो फर्स्ट वन होता है वो x होता है, सेकंड वन जो होता है y होता है, वही कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट एंड जब आप 3 कोऑर्डिनेट्स तो फिर ज़ाड़ दिया था, फिलहाल आपके लिए 2 ही काफी है x एंड y। फर्स्ट वन 5 मींस क्या, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम x एक्सिस। 8 मींस इट इज यहां से ऑरिजिन से नहीं बल्कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस एक्सिस। तो अगर इसके कोऑर्डिनेट्स भी टाइम चेंज हो गए मींस इट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन। कोऑर्डिनेट्स चेंज होने का मतलब है क्या, पोजीशन चेंज होना। पोजीशन चेंज मींस इट इज एट इन मोशन, द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। आप समझे मेरी बात नहीं? अच्छा, तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं, ये पेन है, अगर एक दोस्त आपका बाहर है लेट मी सी, तो आप कैसे बोलोगे उसको इस पेन की पोजीशन कहां पे, कैसे बोल सकते हो आप इसकी पोजीशन क्या कहां पे, कैसे दिखा सकते हो आप? तो उसके लिए हम जनरली क्या लेते हैं ऑरिजिन, मतलब जहां से हम मेजर करते हैं। लेट मी से हम वो मान लेंगे ऑरिजिन, डोर है ऑरिजिन, जैसे हम लिखते हैं ना इधर, ये दिस इज ऑरिजिन, ठीक है ना, तो ये मान लो ऑरिजिन है डोर आपका, तो इसकी पोजीशन आप कैसे निकालोगे, कहां पे ही कोई बता सकता है मुझे? इसकी पोजीशन कैसे आप स्पेसिफाई कर सकते हो इस पेन की? आप क्या बोलोगे? लेट मी सी, दरवाजे से अंदर जाते सीधा राइट चलना, चलो 2 मीटर, वो पहुंच जाएगा इधर, वो पहुंच जाएगा ना। ये तो जब आप इसको बोलोगे सीधा दरवाजे से अंदर, जब आप अंदर जाओगे दरवाजे के अंदर जाओ, मतलब कमरे के अंदर जाओगे तो आप 2 मीटर राइट चलना, तो 2 मीटर जब वो राइट से वो कहां पहुंचेगा? लेट मी सी, यहां पे वो पहुंचेगा कि नहीं? फिर आप उसको बोलोगे 1 मीटर आगे चलना सीधा, तो वो कहां पर पहुंचेगा? तो वो कहां आ गया? यहां पर नहीं, आ गया, यहां नहीं आ गया, कहां गया? फिर आप उसको बोलोगे 2 मीटर ऊपर, तो वो कहां पहुंच जाएगा? मींस कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए इसके लिए? 3। इसके लिए कितने चाहिए? 1 2 3। आप समझ लो मेरी बात? तो इसके लिए मतलब स्पेस में, अगर ऑब्जेक्ट स्पेस में है तो उसके लिए हमें कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए? 3। अगर प्लेन में है 2, अगर प्लेन में है 2, अगर स्ट्रेट मतलब एक ऑब्जेक्ट है इधर, वो स्ट्रेट चलता है ऐसे, कभी यहां पर है, कभी यहां पर है, कभी यहां पर है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? एक ही। इसमें सिर्फ ये होता है ना, पहले 1 मीटर की दूरी, फिर अभी 2 मीटर की, फिर 3 मीटर की, फिर 4 मीटर की। इसमें आपको सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट। स्ट्रेट लाइन मोशन में एक कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है, मोशन भी, क्योंकि ये हमारे काम आएगा, क्योंकि आगे है टाइप्स ऑफ मोशन, मतलब मोशन किस किस मतलब कैसे हो सकती है, तो उसमें ये आएगा। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो उसमें आपको सिर्फ किसके? एक कोऑर्डिनेट की जरूरत है। मतलब लेट मी से मैं यहां से सीधा चलता हूं, तो आपको क्या देखना है? सिर्फ कितना दूर गया है, इधर। फिर आपको ये नहीं बोलना ईस्ट गया है कि वेस्ट गया है, दाएं गया है कि बाएं गया है, क्योंकि आपको पता है सीधा जाएगा, स्ट्रेट जाएगा, तो स्ट्रेट में आपको सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर मैं ऐसे इधर से गया, इधर उधर उधर इधर,
तो उसके लिए आपको कितने दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है। उसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट। इसको हम बोलते हैं क्या, प्लेन मोशन, क्या। और ये वाला जो है अगर ये फिर मोशन में आएगा तो उसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन, जिसमें एक ही डायमेंशन की जरूरत है। इसको हम बोलते हैं व्हाट, टू डायमेंशनल मोशन। ये आपके सब उसमें नहीं लिखा था इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसे, ठीक है ना। और इसको हम बोले अगर ये मूव करेगा, थ्री डायमेंशनल मोशन। आपके दिमाग में कुछ आया कि नहीं? वन डायमेंशन, अगर आपको आप बोलेगा कोई वन डायमेंशनल मोशन इज व्हाट, जिसमें आपको अब ये ऐसे बोल सकते हो, जिसमें आउट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट्स एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तीन कोऑर्डिनेट्स की जगह तीनों चेंज नहीं हो रहे हैं, एक ही चेंज हो रहा है, चाहे वो एक्स हो, वाई हो, जेड हो, एक ही चेंज हो रहा है। तो जब हम बोलेंगे क्या, द ऑब्जेक्ट इज इन, लेकिन किस मोशन में, वन डायमेंशन या स्ट्रेट लाइन मोशन में या वन डायमेंशनल मोशन में। दिमाग में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि किसी भी पॉइंट की पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए तीन कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है। हाँ, अगर इसकी मैं लिख सकता हूं इसको ऐसे 4 3 चलेट में से 0, क्योंकि z इसका नहीं है। किसी भी पॉइंट की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए आपको कितने तीन कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है पोजीशन। लेकिन अगर उन तीन में से एक ही चेंज हो गया विद मोशन तो हम बोलेंगे इट इज वन डायमेंशनल मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर दो चेंज हो गए तो हम बोलेंगे टू डायमेंशनल मोशन या प्लेन मोशन। अगर तीन के तीन चेंज हो गए हम बोलेंगे थ्री डायमेंशनल मोशन या मोशन इन स्पेस। वन डायमेंशनल मोशन की एग्जांपल क्या बोल सकते हो आप? अगर स्ट्रेट रोड पे गाड़ी जा रही है, स्ट्रेट रोड पे क्या रोड क्या स्ट्रेट, तब क्या वन डायमेंशनल मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। लेकिन अगर मैं इधर से इस कमरे में जिगजैग करता है, उधर इधर, इधर से उधर, इधर से उधर, तो इसका मतलब है क्या, इट इज टू डायमेंशनल मोशन। मतलब एक चोटी अगर जमीन पर ऐसे ऐसे चलती है, लेकिन प्लेन पर अगर थोड़ा स्लोप खसदा सा स्लोपी, देन इट इज फ्री। सिर्फ किस पर, प्लेन पर, जैसे ये है प्लेन, ठीक है। और बर्ड्स जो होते हैं फ्लाई करते हैं या एरोप्लेन, दैट इज आप समझ में आया कि नहीं? व्हाट इज वन डायमेंशनल, व्हाट इज टू डायमेंशनल एंड व्हाट इज थ्री डायमेंशनल मोशन, ठीक है ना। अच्छा, और एक पॉइंट जो मैंने कहा था पहले ही, जो मैंने कल भी थोड़ा डिस्कस किया था, व्हाट, अगर आपको कोई बोलेगा इस पर कमेंट, मतलब इस पर डिस्कस करो, व्हाट डू यू मीन बाय द term that motion and rest, they are, what do you mean by it, what, rest and motion। मैंने जो कल भी कहा था, they are what, इसका क्या मतलब है? तो कल भी मैंने थोड़ा बताया था, किसी को याद है कुछ? मैंने क्या कहा था? they are what, relative, they are not absolute। मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव का ये मतलब है, जो मैंने कल भी कहा था। विद रेस्पेक्ट टू बी, अगर मैं बात करूं इसके मुताबिक तो मैं बोलूंगा ये क्या है, रेस्ट, ठीक है ना। मैं बोलूंगा ये क्या है, रेस्ट में, ये रेस्ट में। लेकिन अगर और एक ऑब्जर्वर कहां पे है, मून पे है, अगर वो भी इसको मॉनिटर कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो क्या बोलेगा, मोशन में। तो सेम ऑब्जेक्ट, एक बोल रहा है मोशन में है, दूसरा बोल रहा है रेस्ट में, उसी का मतलब है क्या, मैं बोल रहा हूं रेस्ट में है, मैं भी सही हूं, वो कोई गलत नहीं है, वो भी सही है, मैं भी सही हूं। इन माई फ्रेम शी इज एट रेस्ट, मेरे फ्रेम में ये रेस्ट में है, लेकिन उसके फ्रेम में ना वो गलत है ना मैं गलत हूं, मैं भी सही हूं वो भी सही। इन माई फ्रेम शी इज एट रेस्ट, इन हिज फ्रेम, उसके फ्रेम में शी इज इन मोशन। आप समझ रहे हो ना मेरी बात, रिलेटिव का मतलब। या मान लो आप ट्रेन में बैठे हो या किसी गाड़ी में बैठे हो और आपके साथ वाला जो बंदा है, आपके साथ जो बैठा है, आप क्या बोलोगे, वो रेस्ट में है, वो बोलोगे ना। अगर आप सीट पर बैठे हो, आपके साथ में जो बंदा बैठा है, आप बोलोगे वो मोशन में, नहीं, आप बोलोगे क्या वो।
लेकिन जो बाहर होगा, गाड़ी से बाहर जो बंदा होगा, ट्रेन से बाहर जो स्टेशन पर बंदा होगा, वो क्या बोलेगा? मोशन में। अब कौन सही है? दोनों सही, कोई गलत नहीं है। उसके फ्रेम में वो रेस्ट में है, क्योंकि सराउंडिंग वो इससे तो 1 मीटर की दूरी पर कंटिन्यूअसली वो ताकि क्या मतलब बोड़ा लगा तो वो 2 मीटर की दूरी वो वहीं पे है। तो इन हिज फ्रेम ही द फेलो पैसेंजर, जो उसके साथ बंदा बैठा है वो रेस्ट में है। लेकिन जो बाहर बैठा, ट्रेन से बाहर जो बंदा बैठा है स्टेशन पर, वो बोलेगा क्या? उसके लिए मोशन में है। तो दोनों सही है। उसी का मतलब है क्या? रेस्ट एंड मोशन, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। मतलब एब्सोल्यूट ना, एब्सोल्यूट रेस्ट है ना एब्सोल्यूट मोशन है। क्योंकि आपको पता है जो मैंने कल भी कहा था कि अगर आप थोड़ा इमेजिन करो, दुनिया में कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट पे नहीं है कोई चीज? मैं बोल रहा हूं ये रेस्ट में, लेकिन रेस्ट में नहीं है। अगर आप देखोगे किसकी डेफिनेशन, मोशन की डेफिनेशन, मोशन क्या बोलते हैं? इफ इट डज नॉट चेंज द सराउंडिंग्स विद टाइम। लेकिन सराउंडिंग को क्या हम लेते हैं? फिक्स्ड। जो रेफरेंस फ्रेम होता है वो क्या हम लेते हैं? लेकिन फिक्स्ड है कोई चीज? वो फिक्स्ड है कोई चीज नहीं है। कंफ्यूज मत हो गए आप लोग, कंफ्यूज मत हो गए। फिक्स्ड है कोई चीज। जब हम डिफाइन करते हैं रेस्ट और मोशन को, जब हम डिफाइन करते हैं किसको? तो हम इसमें लेते हैं रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस को फ्रेम को हम बोलते हैं कि इट इज फिक्स्ड। इट इज फिक्स्ड मींस स्टैटिक। लेकिन वी नो देयर इज नोबडी इन द यूनिवर्स इज एब्सोल्यूट। इसका मतलब है स्टेशनरी फ्रेम नहीं है कोई, है कोई फ्रेम? जब स्टेशनरी फ्रेम है नहीं तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं रेस्ट और कैसे डिफाइन कर सकते हैं क्या? इसी हम बोलते हैं देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट एंड नो एब्सोल्यूट, दे आर बोथ क्या? रिलेटिव। सेम ऑब्जेक्ट में बी एट रेस्ट फॉर वन ऑब्जर्वर। एक ऑब्जर्वर के लिए एक ऑब्जेक्ट क्या? रेस्ट। और वही ऑब्जेक्ट दूसरे के लिए क्या हो सकता है? मोशन। एक ही ऑब्जेक्ट एक बंदे के लिए क्या हो सकता है? मतलब एक फ्रेम में रेस्ट में हो सकता है, लेकिन दूसरे फ्रेम में मोशन में हो सकता है। तो एग्जांपल मैंने दी, ठीक है ना? तो यही है, उसी का मतलब है क्या? रेस्ट एंड मोशन, दे आर रिलेटेड। तो अगर अब आपको कोई पूछेगा तो आप डिफेंड कर सकते हो इसको। अगर आपको कोई पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रेस्ट एंड मोशन, दे आर रिलेटेड, इसका क्या मतलब? व्हाट डू यू मीन बाय इट? तो आप समझे ना क्या मतलब है इसका? मीन सेम ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट एक फ्रेम में रेस्ट में हो सकता है, लेकिन वही ऑब्जेक्ट दूसरे फ्रेम में मोशन में है। उसी का मतलब है कि वो एब्सोल्यूट नहीं है। एक के लिए रेस्ट, एक के लिए मोशन। मीन इट इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज। ठीक है? तो अनदर टर्म है जो वो डिस्प्लेसमेंट इंशाल्लाह करेंगे।